तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हमें बात करनी होती है पोजीशंस, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की। तो पोजीशन वेक्टर तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन कर लिया, मेरा जो आर वेक्टर आएगा वो आएगा आई कैप आर कॉस थीटा प्लस जे कैप आर साइन थीटा। तो मैं थीटा और आर के रिस्पेक्ट में मेरा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब आर के बाद बारी आती है वी की, वेलोसिटी की। तो अगर मैं वेलोसिटी को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखने की कोशिश करूं तो कैसी आएगी? इट इज सिंपली बाय डेफिनेशन डी आर बाय डी टी। पोजिशन का डिफरेंशियल करने अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, पुट कर देते हैं डी बाय डी टी ऑफ आई कैप आर कॉस थीटा प्लस जे कैप आर साइन थीटा। डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहां पर आई कैप का डिफरेंशियल 1 होगा तो आई कैप का डिफरेंशियल हमें करने की जरूरत है नहीं। आई कैप के बाद बात आती है आर की। आर का डिफरेंशियल डी आर बाय डी टी, ग्रेट। कॉस थीटा को वैसे का वैसा रहने देते हैं, प्लस अब इस बार आई को हमने बाहर ही रख दिया है। अब आर को छोड़ा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। और थीटा का डिफरेंशियल आएगा मेरे पास डी थीटा बाय डी टी। लॉन्ग इनफ। फिर सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, प्लस जे कैप। जे कैप का डिफरेंशियल नहीं होता, जे कैप का डिफरेंशियल जे कैप ही होता है। डी आर बाय डी टी, साइन थीटा वैसा का वैसा, प्लस अब इस बार आर को छोड़ देते हैं और साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी। तो ये दो टर्म्स मेरे पास आ रही हैं। नाउ अगर हम इस डी आर बाय डी टी को आर डॉट से रिप्रेजेंट करें और डी थीटा बाय डी टी को थीटा डॉट से, तो इक्वेशन थोड़ी आसान दिखेगी। कैसी? आई कैप आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट प्लस जे कैप आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा थीटा डॉट। तो ये बेसिक हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। नाउ जो जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेते हैं। वेल इस जो इक्वेशन में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है आर डॉट। तो अगर मैं इसे आर डॉट को कॉमन लूँ, व्हाट आई लेफ्ट विद इज आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन। नाउ जो सेकेंड पार्ट बचता है उसके अंदर से मेरे पास आर कॉमन आ रहा है और साथ में थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट ब्रैकेट में आई कैप माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। नाउ अभी अभी हमने सॉल्व किया था जिसमें आर कैप की वैल्यू आई थी आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा और थीटा डॉट की वैल्यू थी माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। तो अगर इन दोनों को मैं देखूं ये सेम टर्म आ रही है तो मैं इसे लिख सकता हूं आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में। कैसी लग रही है? वेल अगर इसे थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में देखने की हम कोशिश करें तो इसके दो पार्ट बन रहे हैं, v इज इक्वल टू v टेंजेंशियल प्लस v थीटा विच इज रोटेशनल पार्ट। तो यहां पर हमारी लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी रहेगी और v थीटा मेरे पास आ जाएगा r थीटा डॉट को जनरली फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका यूज कहां पे आता है? नाउ सपोज अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे विच इज एसेंशियली लाइक दिस, ये उसके सेंटर के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रही है, तो एक चीज श्योर है कि उसका सेंटर से
डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो सेंटर से अपनी पोजीशन जो उसकी रेडियस होगी फिक्स रहेगी। उस कंडीशन में इसे टेंजेंशियल कह लीजिए, जो ये वेलोसिटी आएगी ये हो जाएगी आपकी 0, और मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो सिंपली होगी v थीटा के बराबर, विच इज r ओमेगा। सो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ये काफ़ी पॉपुलर रिलेशन है, कई बार न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज किया जाता है। सो दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, और सर्कुलर केस में द टोटल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हमने निकाल ली। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। अगर सेम काम हम एक्सेलरेशन के साथ करें, जहां पे मेरा पास जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी dv अपॉन में dt। तो बेसिकली जो हमने वेलोसिटी की अभी इक्वेशन निकाली उसे हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। सो वी विल गेट इज, थोड़ा साइड से करते हैं ताकि ज़्यादा सा लिख पाएँ। इट विल बी d बाय dt ऑफ r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। इसका हमें डिफरेंशियल करना है। वेल पहले फर्स्ट पार्ट का कर लेते हैं। इट विल बी, अगर r का डिफरेंशियल होगा r डबल डॉट, उसके बाद सेम r कैप को छोड़ देते हैं, प्लस सेकेंड पार्ट r डॉट को छोड़ा d r कैप बाय dt। अब यहाँ पे ध्यान रखिए i कैप j कैप k कैप का डिफरेंशियल टाइम के साथ सेम रहता है, 1 रहेगा डी आई कैप बाय डी टी, लेकिन r की डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसका डिफरेंशियल 1 आए, इसलिए इस टर्म को यहाँ पे लेना पड़ेगा। प्लस अब सेकेंड टर्म पे आ जाते हैं। सबसे पहले r का डिफरेंशियल कर लेते हैं, r डॉट थीटा कैप एंड व्हाट लेस ओके, प्लस r को छोड़ा थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस r थीटा डॉट आखिर में डी थीटा कैप बाय डी टी। ये 3 इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल आ गई है, हमें दिखाई दे रही हैं। अब हमें यहाँ पे इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर यहाँ पर हम कैप की बात कर रहे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर इन आर कैप डायरेक्शन। तो अगर मैं d बाय डी टी ऑफ आर कैप करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वेल सबसे पहले तो आर कैप की वैल्यू हमारी कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। डिफरेंशिएट करते हैं, आई कैप को वैसा का वैसा रहने देते हैं। कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, थीटा का थीटा डॉट प्लस जे कैप साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का थीटा डॉट। तो ये हमारे पास आ गया। जो कॉमन आ रहा है थीटा डॉट इसमें कॉमन आएगा, थीटा डॉट इज कॉमन, सो थीटा डॉट ब्रैकेट में माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। तो ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है? दिस इज एसेंशियली आवर थीटा कैप। तो आ गया थीटा डॉट इंटू में थीटा कैप। तो डी आर कैप बाय डी टी हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली निकाल लेते हैं डी थीटा कैप बाय डी टी, विच इज योर डी बाय डी टी ऑफ माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। यहाँ पे कैप आएगा और यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं फिर से, माइनस डी बाई डी टी लिखते हैं पहले, डी बाई डी टी तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो व्हाट आर लेफ्ट विद इज माइनस आई कैप साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा थीटा डॉट प्लस जे कैप कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, माइनस कॉमन थीटा डॉट कॉमन इंटू में आ जाएगा आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा विच इज माइनस थीटा डॉट आर कैप। तो हमारे पास इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए पुट कर देते हैं इन दोनों की वैल्यूज। व्हाट वी विल गेट इज आर डबल डॉट इंटू में आर कैप प्लस आर डॉट के साथ हो जाएगा थीटा डॉट इंटू में थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस ट्वाइस प्लस आर थीटा डबल डॉट
थीटा कैप प्लस यहाँ पे आएगा आर थीटा डॉट, साथ में माइनस थीटा डॉट आर कैप। तो हमारे पास बड़ी सी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे जो जो प्लस हो रहा है हम उसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। सो वी आर गेटिंग आर डबल डॉट आर कैप प्लस ट्वाइस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस नहीं माइनस आएगा आई थिंक यहाँ पे, yes it is minus here, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू में आर कैप। तो ये चार टर्म्स मेरे पास आ रही हैं मेरे एक्सेलरेशन के फॉर्म में। अब आर कैप और थीटा टाइप की डायरेक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इन आर कैप डायरेक्शन प्लस ब्रैकेट में 2r डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप कॉमन लिया, तो यहाँ लिखने की हमें इससे ज़रूरत है नहीं, पूरा ही मिटा के वापस से लिखते हैं, प्लस आर थीटा डबल डॉट इंटू में थीटा कैप। तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स में आ गई, आर कैप और थीटा कैप के फॉर्म में। आर कैप में आएगी इसमें आर डबल डॉट प्लस माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास आ रही है 2r डॉट थीटा डॉट इंटू में आर थीटा डबल डॉट का स्क्वायर। अब अगेन एक इक्वेशन आई है कॉम्प्लिकेटेड सी, इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो वो देखते हैं। नाउ एक पर्टिकुलर मोशन की बात करते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। कोई भी मोशन अगर सर्कुलर है, मतलब अगर हमने फिक्स कर रखा है, जैसे अर्थ का मोशन होता है या कोई भी मोशन जिसमें आर चेंज नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेल अगर आर कांस्टेंट है तो इसके दो रिपरकशंस होंगे, एक आर डॉट जीरो होगा और एसेंशियली आर डबल डॉट भी जीरो होगा। कोई भी मोशन अगर सर्कुलर मोशन है उस कंडीशन के अंदर उसके आर डबल डॉट की वैल्यू और आर की वैल्यू जीरो आएगी। उस कंडीशन में मेरी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डबल डॉट इन द डायरेक्शन, ये आर कैप डायरेक्शन में, ये थीटा कैप डायरेक्शन में। नाउ अगर वो मोशन में कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रही, अगर वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में थीटा डबल डॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन बचेगी वो सिर्फ होगी माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। अब आप देखिए, आप यहां सिर्फ सर्कुलर मोशन का केस लेके चले हैं, जीरो करेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी फर्स्ट टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म वैनिश हो जाती हैं, सिर्फ एक टर्म बचती है जो है ये वाली टर्म। अब अगर मैं इसको थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में, मतलब जो हमें याद रहती है उस फॉर्म में लिखूं, तो मैं थीटा डॉट को लिख सकता हूं ओमेगा। थीटा डॉट इज योर एंगुलर वेलोसिटी, तो इट इज माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ऊपर और नीचे आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो व्हाट वी गेट इज माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर के डायरेक्शन में। नाउ हमने पिछले इक्वेशन में निकाला है आर ओमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में होता है वी, सो हमारे पास आ गया है माइनस वी स्क्वायर बाय आर इन द आर डायरेक्शन। ये आपने कहीं देखा है? वेल एसेंशियली कई बार पढ़ते आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक नेचुरली फिनोमेना है जो हमारे मैथ से निकल कर आ रहा है और जिसे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फिजिकल फार्मूला या फिनोमेना नहीं यूज किया है, सिंपली हमारी डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन से, हमारी डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से जो हमने इस मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म से निकाली है, उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ऑल्दो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें जिसमें हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो, रेडियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो और रेडियल वेलोसिटी भी जीरो हो, तब भी एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन जरूर लगेगा जो अल्टीमेटली मुझे सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को टिल्ट करता रहेगा। तो ये था आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में आगे की चीज देखेंगे। थैंक यू।